हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सर स्वागत करता हूं आपका आरकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में। और इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं यूज ऑफ कैन कोड, यानी कैन और कोड का सही प्रयोग कराऊंगा मैं इसमें कि कहां पर हमें कैन का और कहां पर हमें कोड का और कब कब यूज करना है। सो स्टूडेंट वीडियो को पूरी जरूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना। सो स्टार्ट करते हैं कि कहाँ पर हमें कैन का और कहाँ पर हमें कोड का यूज करना है। जैसे कि वीडियो लेंथी ना हो, चीज़ों को मैंने पहले से रखा है। जैसे कि यहाँ समझते हैं, हम यहाँ यूज करने वाले यूज ऑफ कैन और कुड, ठीक है, यानी कैन बनाम कुड, ठीक है। ये पार्ट हमारा 13 रहेगा। तो सबसे पहले हम कैन को समझते हैं, यानी कैन है क्या। तो कैन की यहाँ पर एक पहचान है, उसे समझेंगे कि जब भी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आदि शब्द आते हैं तो वहां पर हम स्टूडेंट किसका यूज करते हैं, कैन का। और कैन का यूज कब कब किया जाता है, कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। जहाँ कोई शक्ति यानी पावर की बात हो, ठीक है, या कोई साहस की बात हो, करेज, ठीक है, या फिर कोई सामर्थ्य की बात हो यानी एबिलिटी कि मैं इस काम को ऐसे कर सकता हूँ, तो वहाँ पर यू कैन यूज कैन, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, जिसके मैंने चारों रूल्स लिखे। सबसे पहले जब भी आप साधारण वाक्य को बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यदि यही सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाता है तो सब्जेक्ट और कैन के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, और बाकी का रूल बिल्कुल सेम रहेगा। यदि ये सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव फर्स्ट हो जाता है तो यू कैन यूज सबसे पहले कैन एंड देन सब्जेक्ट, नॉट है तो लगाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, चौथा जो रहेगा रूल, इसमें क्वेश्चन वर्ड आपको सबसे पहले लगाना है, फिर लगाना है कैन, फिर सब्जेक्ट, नॉट आए तो लगा देना, ना तो कोई बात नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट इसका मैं एग्जांपल देके आपको समझा दे रहा हूं कि किस तरह से सेंटेंसों को ट्रांसलेट करते हैं। तो एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। तो स्टूडेंट इस सेंटेंस को आप अच्छी तरह से देखेंगे। इस सेंटेंस में मैं अंग्रेजी बोलता हूं, यहाँ कोई शक्ति नहीं लगी, यहाँ पर कोई साहस नहीं है, यहाँ पर क्या है आपका सामर्थ्य यानी एबिलिटी, आप किसी काम को साक्षरता से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, मैं, यानी इसमें को न तो नहीं लगा है, न सबसे पहले क्या है, न बीच में क्यों कब कहाँ है। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम इस रूल को पढ़ेंगे, इस बारे को। तो सबसे पहले क्या लगाना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, मैं की स्टूडेंट क्या होगी, आई के तुरंत बाद स्टूडेंट क्या लगाना है, कैन। तो मैंने क्या लगा दी, कैन, ठीक है। अब उसके बाद वर्ब कह रहा है, वर्ब क्या है इसमें, बोलना। बोलने की स्टूडेंट क्या होती है, स्पीक, क्या होती है, स्पीक। अब कह रहा है ऑब्जेक्ट, रूल कह रहा है हमारा क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, तो स्पीक इंग्लिश। तो सेंटेंस आपका बना, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश और आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। बात एक ही है, तो इन चीज़ों को आपको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। यहाँ देखिए, आपको अगर ये रूल समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसे थोड़ा शॉर्टकट तरह से पढ़ते हैं। जैसे जब भी सकता शक्ति वाले सेंटेंस हो तो सारी जो वर्ब दी, मतलब जो वर्ड मीनिंग दी होंगी उनको उल्टा बनाना है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, सब, फिर उल्टे लगाना है, फिर किसकी लगानी, कैन की, फिर बोलने की, और फिर किसकी लगानी है, अंग्रेजी की। तो ऐसे मैंने किया है, मैं की अंग्रेजी लगाई, फिर सकता शक्ति की लगाई, फिर बोलना की लगाई, और फिर अंग्रेजी की लगा दी, इंग्लिश। सो स्टूडेंट बिल्कुल आसान है, कोई भी टफ नहीं है, समझ में ना आए। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे तुम कार चला सकते हो, तुम कार चला सकते हो। तो स्टूडेंट यहां पर आप देखेंगे तुम कार चला सकते हो। चलो मैं इसे नेगेटिव करके बता दे रहा हूं, तुम कार नहीं चला सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सेंटेंस को, मैंने पहले ही बताया था कि सेंटेंस को हमें, तो इसका एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको क्या को दबा लेना है। वह 10 किलो वजन उठा सकती है, तो वह की क्या होगी यहाँ पर, सी, ठीक है। और सकता शक्ति की क्या लगाएंगे, कैन। उठाने की क्या होगी, लिफ्ट, ठीक है। और 10 किलो वजन की क्या होगी, 10 kg वेट। चाहे 10 kg लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, वेट लिखो या मत लिखो, kg लिख दिया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट क्या, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, ये कैन यहाँ से लेना है और यहाँ पर लगा देना। तो ये होगा कैन सी लिफ्ट 10 kg। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं है। Next इंटेरोगेटिव सेकंड करते हैं, ठीक है। जैसे वे आगरा जा
सकते, वे आगरा क्यों नहीं जा सकते हैं, वे आगरा क्यों नहीं जा सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखो अंग्रेजी क्यों की लगानी है, क्यों की क्या होती है वाई, ठीक है। उसके बाद कैन कुड लगाना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन वर्ड लगा दी, एक चौथा है तो चौथे के हिसाब से क्वेश्चन वर्ड आपने सबसे पहले लगा दिया, अब लगाना है क्या कैन। अब क्या कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है वे, और वे की क्या होती है स्टूडेंट दे, तो ये हो गया वाई कैन दे। अब क्या लगानी है नोट है, बिल्कुल लगाएंगे तो नोट हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है जाना, जाने की क्या होगी गो, कहाँ जा रहे हैं स्टूडेंट आगरा, तो गो टू आगरा, ठीक है स्टूडेंट। ये जो मैंने चारों सेंटेंस यहाँ बनाए वो रूल के हिसाब से बनाए। सो स्टूडेंट यहाँ तक आपको कैन का यूज समझ में आ गया होगा। इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से नोट कर लेना, चीज़ों को समझना कि जहाँ पर वाक्यों के अंत में सक्ता सक्ति आ जाती है वहाँ पर हम कैन का ही यूज करते हैं, लेकिन याद रहे सक्ता सक्ति कुछ अलग सेंटेंस में भी आ जाते हैं जहाँ पर हमें परमिशन लेनी होती है, जैसे मे का जो यूज होता है मे आई कम इन सर, जैसे मे आई डू इट। तो स्टूडेंट वो थोड़ा डिफरेंट आइडिया, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल जहाँ पर किसी शक्ति यानी पावर की बात चल रही हो, साहस यानी करेज की बात चल रही हो, या सामर्थ्य यानी एबिलिटी की बात चल रही हो, तो वहाँ पर हम हमेशा कैन का ही यूज करेंगे। सो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं किसको, कुड को। तो कुड का जो हम यूज कर रहे हैं इसका थोड़ा डिफरेंट है, इसकी पहचान लिखी हुई है कि सकता था, सकती थी, सकते थे, या फिर सका सकी आ जाता है तो वहां पर हम स्टूडेंट कुड का प्रयोग करते हैं। याद रहे कुड कैन का, ध्यान देना, कुड कैन का पास्ट रूप होता है, याद रखना। यानी जो कैन होती है वो प्रेजेंट में यूज की जाती है, जो पास्ट होती है वो हम जो कुड होती है वो पास्ट में यूज की जाती है। यानी पास्ट की बातों को जब हम याद करते हैं तो वहाँ पर कुड का यूज करते हैं, और प्रेजेंट की बातों के लिए हम कैन का यूज करते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ आप देख लेंगे जिस तरह से कैन के मैंने चारों रूल लिखे हैं उसी तरह से यहाँ पर मैंने कुड के भी चारों रूल लिखे हैं। पहले सबसे पहले जिसमें नोट नहीं है इसे लगाएंगे, जब नोट आ जाएगी तो इस वाले को लगाएंगे। सबसे पहले जब स्टूडेंट क्या पहले होता है तो कुड पहले लगा देते हैं, और बीच में क्यों कब कहाँ होता है तो इस वाले रूल को लगाते हैं। सभी चीज़ों के रूल स्टूडेंट अलग अलग हैं, तो चीज़ों में कन्फ्यूज मत होना कि सर कभी आप इसका लगाते कभी इसका, वो तो डिपेंड करता है रूल के अनुसार, तो रूल आपको जरूर याद करने पड़ेंगे। सो स्टूडेंट हम इनके एग्जाम्पल ऊपर करेंगे तो उन्हें आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ, बस आपने इतना याद रखना है कि इस वाले में सकता सकती आएगा और इसमें आएगा सकता था, सकती थी, सकते थे, या फिर सका सकी सके। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे तुम मैच जीत सकते थे, तुम मैच जीत सकते थे, तो तुम की स्टूडेंट क्या होगी यू, और सकते थे कि अब क्या लगाएंगे कुड, जीतने की क्या करेंगे यहाँ पर विन, ठीक है, और मैच की क्या होगी द मैच। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट। यू कुड विन द मैच, क्योंकि पास्ट की बातों को समझाया जा रहा है, पास्ट की बातों को बताया जा रहा है, तो पास्ट में हम कुड लगाएंगे। अगर यही सेंटेंस ऐसा होता कि तुम मैच जीत सकते हो तो यहाँ पर कैन लग जाता, तुम मैच जीत सकते थे, इसीलिए मैंने यहाँ पर कुड लगा दे। सपोज करो स्टूडेंट यही सेंटेंस अगर नेगेटिव होता तो कैसे होता। चलो मैं दूसरे एग्जाम्पल को बता दे रहा हूँ, जैसे राम विद्यालय नहीं जा सकता था, राम विद्यालय नहीं जा सकता था, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम राम, सकता सकती की क्या लगा देंगे यहाँ पर कुड, नहीं की लगाएंगे क्योंकि नोट तीसरे नंबर पर लगानी है नोट, जाने की क्या होगी गो, और विद्यालय जाने की गो टू स्कूल। तो आपका सेंटेंस बन गया राम कुड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है स्टूडेंट। बट कुछ नहीं किया, ऊपर वाले में नोट नहीं है, नीचे वाले में नोट लगा दे, बिल्कुल डिक्टो सेम है, ठीक है स्टूडेंट। अगर मान लो सेंटेंस में सबसे पहले आ जाए क्या, तो कुछ नहीं करते हैं, बस कुड को यहाँ से उठाना है राम की जगह और राम को रख देना है कुड की जगह। बात समझ में आ रही है ना। जैसे क्या, जैसे सेंटेंस दिया है क्या तुम झूठ नहीं बोल सकते थे, क्या तुम झूठ नहीं बोल सकते थे। तो स्टूडेंट क्या आने पर आप सिंपली बनाएंगे उसी तरह से, बस आपने कुड पहले रख देना, तो कैसे हो जाएगा कुड, अब रखेंगे यू, वैसे होता है यू कुड, अब हो रहा है कुड यू, कुड यू
नॉट, झूठ बोलने की क्या होती है, टेल अ लाई, टेल अ लाई। तो सेंटेंस बनेगा आपका कुड यू नॉट टेल अ लाई। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेकंड करते हैं। जैसे वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकता, या सका कर देते हैं, एक सका बका भी देखते हैं, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल सका। ठीक है, तो वही बात है, चाहे सकता था हो जाए या सका हो जाए। तो देखो क्योंकि अंग्रेजी आपने सबसे पहले लगानी, तो क्या हो जाएगी वाई, वाई के तुरंत बाद आपको कुड लगाना है, जो कि मेरे पिछले एग्जांपल में बताया था, वाई कुड, वह की क्या होगी ही, ठीक है, नहीं की क्या हो जाएगी नॉट, और क्रिकेट खेलने की क्या हो जाएगी प्ले क्रिकेट। यहां तक शायद स्टूडेंट चीज समझ में आ रही होंगी। वाई कुड ही नॉट प्ले क्रिकेट, ये मैंने सेंटेंस बना दिया। सो आई होप स्टूडेंट वीडियो में जो मैंने आपको कैन और कुड बताया वो आपके समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम